उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सुबह विशेष दौरे पर रामपुर पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। जैसे ही उनका काफिला शहर की सीमाओं में प्रवेश हुआ, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। इसके बाद वे सीधे अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करनी थी। उप मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए रामपुर में सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए। एसपी, डीएम सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और विशेष सुरक्षा टीमें सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर तैनात रही। पूरे मार्ग पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी और सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने रूट डाइवर्जन भी लागू किया। अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम स्थल पर मेटल डिटेक्टर, सुरक्षा कर्मी और विशेष चेकिंग व्यवस्था पहले से ही स्थापित कर दी गई थी। अंबेडकर पार्क पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री मौर्य का स्थानीय नेताओं एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद किया और देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने में उनकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन देशभक्ति, कठोर परिश्रम और मजबूत संकल्प का प्रतीक है और आज की पीढ़ी को उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, वहीं स्थानीय कलाकारों ने सरदार पटेल के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी। शहर में गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य और भारी संख्या में आमजन इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों, सड़क निर्माण परियोजनाओं और किसानों से जुड़े योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार रामपुर जिले के विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं यहां शुरू की जाएंगी। अंत में उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को सरदार पटेल की 150वीं जयंती की शुभकामनाएं दी और सामाजिक एकता एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रशासन ने पूरे समय हालात पर कड़ी नजर रखी। रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 वर्ष की 150वीं जन्म जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। उसके समर्थन में एक जनसभा थी। जनसभा के बाद पद यात्रा, एकता यात्रा निकाली जाती है। पद यात्रा क्या है? एकता यात्रा है। और उस एकता यात्रा की शुरुआत करने के बाद फिर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में बैठक किया, अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है और इसके कार्यालय में जाके कार्यकर्ताओं से मिलना और जो संगठनात्मक चर्चा है उसको पूरा करने का काम किया गया। उसके बाद यहाँ विभागीय अधिकारी और जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर कुछ भी बताते हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है, ऐसा मान करके समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता से समाधान करें। और अगर हमारा कोई बूथ से लेकर के कोई जिले तक के कार्यकर्ता कुछ बताते हैं वो डिप्टी सीएम स्वयं बता रहे हैं, ऐसा मान करके उन समस्याओं को सुने और समाधान करें। तहसील, ब्लॉक और थाना, इन तीनों स्तरों पर व्यापक सुधार करें। हमारी प्राथमिकता विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित रामपुर है और विकसित रामपुर की दिशा में 2017 से 2025 के बीच में हम लोग बहुत आगे निकले हैं और आने वाले समय में और भी हम विकास की एक नवीन संरचना जनपद में भी देखेंगे, प्रदेश में भी देखेंगे, देश में भी देखेंगे। आप सब बिहार का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोगों ने एनडीए की एक ऐतिहासिक विजय वहां पर पाई है और बिहार की जनता का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ रामपुर की धरती से कह सकते हैं कि जो बिहार में विजय हुई है, जंगल राज वापस नहीं आने पाए इसके लिए हुई है। और जो पश्चिम बंगाल में जंगल राज है उसको खत्म करेंगे और 2026 में पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएंगे और 2027 यूपी में 2017 दोहराएंगे, अर्थात 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, उन्होंने जो बयान दिया उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देश के प्रधानमंत्री जी तक ने, अभी एक कानून बन गया है
जो अभी संसदीय समिति के पास गया है कि अगर प्रधानमंत्री तक मुख्यमंत्री तक कोई गलत करेगा तो कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जो कानून है, वह उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उनको अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा भविष्य मिलेगा, जेल नहीं समाज सेवा का भी मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई फर्जी डिग्री, फर्जी पैन कार्ड बनवा करके फर्जी तरीके से उनकी जमीन कब्जा करने का अपराध करेगा तो उसके खिलाफ भी कानून अपना काम करता है, जिसकी सजा मोहम्मद आजम खान एंड कंपनी को समाजवादी के विधायक और सांसद वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे मजहब में ये मिलाया जाएगा। देखिए, जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो ये समझ लेना चाहिए, वंदे मातरम एक महामंत्र है राष्ट्र। इस वंदे मातरम के महामंत्र का गान ऐसा हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और समाजवादी पार्टी के विधायक क्या हुआ। सर, मोदी सरकार